सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। सही दवा मोटिवेशन बीमार मानसिकता वाले को स्वस्थ मानसिकता वाला बना सकता है। शीर्षक वो बदल गए। लोग जो बुरे स्वभाव के होते हैं, कर्कश और झगड़ालू होते हैं, उनका स्वभाव बदलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर लोगों को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोग ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं या बचकर निकल जाते हैं। यदि उन्हें बदल दिया जाए, उनका स्वभाव बदल दिया जाए, तो यह महत्वपूर्ण होगा। यहाँ इस विषय में इसी सूत्र की चर्चा की गई है। मैं पटना, बिहार की राजधानी में एक किराए के मकान में रहता था। उसी मकान में पड़ोस में एक क्रोधी और झगड़ालू महिला रहती थी। मकान की बनावट ऐसी थी कि एक दूसरे की आवाज सुनाई पड़ती थी। वह महिला अक्सर हमारे घर की बुराई करती रहती थी। एक दिन उसे सुनकर मैंने अपनी पत्नी से मजाकिया लहजे में कहा कि आप अपने मायके के लोगों से फोन पर मेरी शिकायत करते हैं। क्या आपको पता है कि किसी की शिकायत करने के मरणोपरांत नर्क में क्या सजा है? वहां कील भोगे जा सकते हैं, और यदि शिकायत झूठी हो तो तड़पा तड़पा कर मारते हैं। ये पाप है। आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए कि वो है। थोड़ा गंभीर होते हुए मैंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जरा सोचिए, यदि ईश्वर नहीं होता तो क्या ये संसार चलता? एक घर को, शहर को, गांव को, राज्य को, देश को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत होती है। तो क्या ये संसार ऐसे ही चल रहा है, बिना किसी मैनेजमेंट के चल रहा है? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे खाने के दांत नहीं होते हैं। ईश्वर ने ही माँ के दूध की व्यवस्था की है। हमारे सिर की कड़ी धूप से सुरक्षा के लिए सिर पर बाल की प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था है। हम जब कुछ खाते हैं तो उसे चबाने की व्यवस्था के रूप में दांत है। खाए हुए को पचाने के लिए आंत और एंजाइम है, तो पचे हुए को डिस्चार्ज करने के लिए भी व्यवस्था प्राकृतिक तौर पर है। भोजन से ऊर्जा और पोषण शरीर को ऑटोमेटिक रूप से ही मिलता है। इसके अलावा स्वाद के लिए जीभ, देखने के लिए आंखें, पकड़ने और अन्य कार्यों के लिए हाथ, चलने के लिए पांव है। हमारे जीवित रहने के लिए फेफड़े को श्वास पाने के लिए प्रकृति ने मार्ग के रूप में नाक और वातावरण में हवा की व्यवस्था प्राकृतिक तौर पर की है। हमें जब प्यास लगती है तो उसकी भी व्यवस्था प्राकृतिक तौर पर इसी धरती पर है। भूख मिटाने के लिए भी हम इसी धरती की मिट्टी, धूप, जल से अनाज के उत्पादन की व्यवस्था करते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो इसी धरती पर उपलब्ध जड़ी बूटियां और वनस्पति से दवा तैयार करते हैं, इत्यादि। क्या ये सब ऐसे ही बिना व्यवस्था के ही है? मेरे इतना कहने के बाद वो सन्ने रह गई। उसे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी वो झगड़ालू पड़ोसन कान लगा के मेरी बातें सुन रही थी। वो अक्सर मेरे घर में कान लगाए रहती थी। ये उसका स्वभाव था। उस पर मेरी इन बातों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसका पता मुझे तब चला जब शाम में उसके घर में एक गेस्ट आए तो वो उससे चर्चा करने लगी ऊंची आवाज में कि बताइए, ईश्वर है या नहीं? उसने शिकायत करना बंद कर दिया। उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। जहां वह रोज सुबह तेज आवाज में फिल्मी गीत बजाकर डिस्टर्ब करती थी, वहीं अब धीमी आवाज में भक्ति गीत बजने लगी। जब मेरे इस छोटे से प्रयास ने बड़ा बदलाव लाया तो ये देश के बुद्धिजीवी, संसार के भी सामाजिक संगठन और सरकार यदि इसके लिए प्रयास करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। लोगों की कल्पना का स्वर्ग, जन्नत, हेवन यही इस धरती पर ही इन प्रयासों से बन सकता है। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा।
यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें।